आने वाले वक्त में जब कभी भी शिक्षा मित्र भी अपना मन बनाएगा तो ये उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस पूरे केस में इस पूरे केस में कुछ ऐसे तथ्य सामने आ गए हैं जो हमेशा जब भी सर्विस से संबंधित मामले आएंगे तो ये केस कोर्ट किया जाएगा और इस केस के जरिए सरकार से सवाल होंगे। इस केस के जरिए उन कर्मचारियों की बात आगे लाई जाएगी। जिस तरीके से शिक्षक का बखान किया गया, जिस तरीके से इस केस के एक एक पैरा को कल वकील साहिब ने समझाने का प्रयास किया, चूंकि आज मेरे साथ हमेशा खुलकर बात करने वाले डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी भी आएंगे, मेरी बात हो गई है, विक्रम सिंह आएंगे, शिक्षा मित्रों के नेताओं से बात हुई है, देखते हैं कि वो आज आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। आज 7 तारीख है, 9 तारीख को कैबिनेट की एक बैठक है, उसके बाद बजट प्रस्तुत होगा, 9 तारीख से सदन चलेगा। कल पूरे प्रदेश के विधायक लखनऊ पहुंच चुके होंगे और इस बजट सत्र में बड़ी उम्मीदें हैं सरकार की तरफ। कातर भाव से ये पूरा शिक्षक समाज, पूरा शिक्षा मित्र समाज, पूरा अनुदेशक समाज, पूरा सिस्टम देख रहा है कि शायद सरकार कोई बड़ी सौगात दे दे, कोई बड़ा भरोसा दे दे। वर्षों से लंबित, वर्षों से अनंत दिगंत समय से प्रस्तावित सोचनीय सरकार के द्वारा कही गई बात, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई 5 सितंबर की बात, दिसंबर की बात कि 2 महीने बाद हम अपने संविदा कर्मियों को मानदेय की समस्या से निजात दिला देंगे। 2 महीने पूरे हो गए हैं और 2 महीने से 10 दिन ज्यादा हो जाएंगे, अभी तक किसी को सौगात नहीं मिल पाई है। और मुझे लगता है कि उसका कारण यही रहा कि सरकार समझ रही थी कि 1 फरवरी को केंद्र की सरकार बजट प्रस्तुत करेगी तो 4 या 5 तारीख में उत्तर प्रदेश की सरकार बजट प्रस्तुत कर देगी। तो निश्चित रूप से बजट प्रस्तुत होगा, उसमें बजट एलोकेट होगा, और बजट एलोकेट होगा तो जिन जिन को उन्हें तनख्वाह बढ़ानी है, जिन जिन के बारे में बातचीत करनी है, उनको हम कुछ दे देंगे, ऐसा लगा। लेकिन वो बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा, 14-15 फरवरी तक चलेगा और इसमें जो कुछ सरकार को करना होगा वो सरकार कर देगी। रही बात इस पूरी घटनाक्रम में, सब सोच रहे थे कुछ अच्छा होगा, सबकी सोच है। अब इसमें अच्छी खबर मिल जाए, अच्छी जानकारी मिल जाए, ऐसा सबका मानना है। लगातार इस पूरे प्रकरण पर एक एक पल स्पेशल कवरेज न्यूज ने लड़ाई लड़ी। बहुत लोग आए, किसी ने एक दिन प्रोग्राम कर दिया, किसी ने सप्ताह में एक वीडियो बना दिया। ये अभी जब आने लगे, सर आइए, कोई एक दिन वीडियो बना गया, कोई अब अंतिम दौर में कई तरीके के सवाल करने वाले लोग आए। लेकिन अब स्पेशल कवरेज न्यूज अनवरत, बिना रुके, बिना झुके सवाल करता रहा। और जब सवाल और जब सुझाव बनने की ओर आए तो फिर अपने को नॉर्मल वे में भी लाता गया। उसका उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य था, किसी भी हालत में अनुदेशक शिक्षा मित्र का भला हो। यह पहले दिन से सौगंध थी। अनुदेशकों के न्याय की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी गई। हाई कोर्ट में केस नहीं सुना जा रहा था, हमने दिल्ली से डॉक्टर एपी सिंह को भेजा,
तो निश्चित रूप से ये जिद थी और आज मैं परमपिता परमेश्वर को, बाबा नीम करोली महाराज जी को, मां पीतांबरा देवी को धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं सभी शिक्षा मित्रों की ओर से, सभी अनुदेशकों की ओर से, कि मेरी इज्जत बचा दी, मेरी लाज रख दी और जैसा मैं चाहता था उससे बहुत शानदार फैसला जज साहब ने लिख दिया। अब मेरी अनुरोध, मेरी अपील उत्तर प्रदेश की सरकार से है, इस फैसले को लागू कर दे